नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। कल देर शाम बर्डघाट रामलीला मैदान में हजारों दर्शकों की संख्या के बीच हुआ रावण दहन। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा संपूर्ण वातावरण। रावण दहन के उपरांत श्री राघव शक्ति मिलन कमेटी द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम और शक्ति स्वरूपा आदि जगदम्बा का मिलन बसंतपुर के दुर्गा मिलन चौक पर हुआ संपन्न। राघव मिलन के आरती पूजन के उपरांत मां की प्रतिमा प्रस्थान के लिए प्रक्रिया में आगे बढ़ी और पीछे पीछे सभी प्रतिमाएं कतारबद्ध होकर विसर्जन के लिए निकल पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिनों के धार्मिक अनुष्ठान की व्यस्तता के बाद आज जनता दर्शन में लोगों की फरियादें सुनी और समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए संबंधित विभागों को दिए दिशा निर्देश। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास गोरक्ष प्रांत के तत्वावधान में 2 दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग सह शैक्षणिक कार्यशाला का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने कहा कि देश दुनिया के सामने जो समस्याएं और चुनौतियां हैं, उसका समाधान केवल शिक्षा ही है। अब गतिविधियां विस्तार से। कल देर शाम बर्डघाट रामलीला मैदान में हजारों दर्शकों की संख्या के बीच रावण दहन होते ही जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। दर्शक दीर्घा में कौतूहल का वातावरण था। लोग जल रहे रावण को देख अति उत्साहित दिखे। पीछे भाई पीछे सामने हटा यार। रावण दहन से पूर्व रामलीला के कलाकारों, श्री राम अखाड़ा और रामा दल के कलाकारों ने तलवार और भाला का करतब करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन किया। आगे मत सामने समझ भैया। अबे हट आगे से हट। दुर्गाबाड़ी से चलकर मां दुर्गा की प्रतिमा जैसे ही मिलन चौक पर पहुंची, दुर्गाबाड़ी पूजन समिति के सदस्यों ने दुर्गा प्रतिमा की परिक्रमा कराई और उसी दौरान श्री रामचंद्र जी ने मां जगदम्बे की आरती उतारी। रावण दहन के उपरांत श्री राघव शक्ति मिलन कमेटी द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम और शक्ति स्वरूपा आदि जगदम्बा का मिलन बसंतपुर के दुर्गा मिलन चौक पर संपन्न हुआ। जैसे ही श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके दुर्गा मिलन चौक पर पहुंचे, संपूर्ण वातावरण में श्री राम के जय घोष से वातावरण गुंजायमान हो गया।
आरती पूजन के उपरांत मां की प्रतिमा प्रस्थान के प्रक्रिया में आगे बढ़ी और पीछे पीछे सभी प्रतिमाएं कतारबद्ध होकर विसर्जन के लिए निकल पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिनों के धार्मिक अनुष्ठान की व्यस्तता के बाद आज जनता दर्शन में लोगों की फरियादें सुनी और समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए। पढ़ते हो? स्कूल पढ़ो, स्कूल पढ़ो, स्कूल पढ़ो। कहाँ से हैं? क्या मामला? एक ही मामला है, सबके अलग अलग है। अरे बैठ जाइए, अपनी बात बताओ ना, क्या मामला है? हाँ, जब आपका नंबर आएगा जरूर मिलेगा। क्या हो गया? क्या मामला क्या है? इसको देखेंगे जो कुछ न कर क्या है समस्या? इनका रास्ता कौन कम कर दिया? जो रास्ता खुल जाए एकदम रास्ता खुलवा दें। कहाँ से एक टाइम का मामला आप बताएं कहाँ से हैं? क्या हो गया? बच्चे कितने हैं? तो बच्चे क्या कौन सा तो कहाँ क्या क्या करते हैं? महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास गोरक्ष प्रांत के तत्वावधान में 2 दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग सह शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का उद्घाटन किया। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए। काम मुश्किल है नहीं जहां। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि देश दुनिया के सामने जो समस्याएं चुनौतियां हैं, उसका समाधान केवल शिक्षा ही है। राम गरीबलाल छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। ये बहुत ही आनंद का विषय है कि समाज के सहयोग से छात्रावास को खड़ा किया गया है और छात्रावास में सैकड़ों छात्र इनका लाभ लेंगे। इसलिए मैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का और परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। यहाँ 2 दिवसीय शैक्षिक कार्यशाला और प्रांत का अभ्यास और दोनों कार्यक्रम है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का ध्येय वाक्य है देश को बदलना तो शिक्षा को बदलना था। आज जो भी देश और दुनिया के सामने समस्याएं चुनौतियां हैं, उसका समाधान अगर चाहिए तो शिक्षा से ही हो सकता है। आज हम चाहते हैं कि वे हमारे नागरिक छात्र बहुत संस्कारी हो, समाज मूल्यवान हो, देश विश्व गुरु बने, लेकिन वैसी शिक्षा तो है नहीं। और आनंद की बात है कि
जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें इस प्रकार की सारी बातों का समावेश किया गया है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं और आनंद की बात है कि बहुत सारी बातें इस शिक्षा नीति में समावेश हो गया। तो इसके क्रियान्वयन के लिए देशव्यापी हम कार्य कर रहे हैं और यहाँ जो राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला होगी उसमें भी इसी पर चिंतन होगा। प्रमुख रूप से दो विषय होंगे, एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और आत्मनिर्भर भारत के लिए शैक्षिक संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया आत्मनिर्भरता के लिए, तो हमने भी सोचा कि हमारा क्या दायित्व है। तो विचार करते ध्यान में आया कि जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों विषय पर विशेष चिंतन चर्चा होगा। साथ साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बातें आई है, ये सारी बातों के क्रियान्वयन का, इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास शिक्षा संस्थान न्यास पिछले 15 सालों से कर रहा है। ये जो देशव्यापी काम होता है और ये जो गोरक्ष प्रांत में जो काम हुआ है, इसकी समीक्षा और आगे की योजनाएं भी बनेगी। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी जो अच्छे कार्य करने वाले शिक्षा क्षेत्र में देश में लोग हैं, उनको एक मंच पर लाने का हम प्रयास करते हैं हर साल। हमने 2023 में ज्ञानोत्सव नाम से एक बड़ा कार्यक्रम किया था दिल्ली में। अभी आगामी वर्ष में इनका अगला कदम हम 4 ज्ञान कुंभ देश में आयोजित कर रहे हैं। जो हमारे प्राचीन शिक्षा के केंद्र है, एक ज्ञान कुंभ हरिद्वार में हो गया, दूसरा अभी नालंदा में है, तीसरा पौंडीचेरी में है और चौथा अहमदाबाद में है। और ये चारों ज्ञान कुंभ के समापन के बाद प्रयागराज महाकुंभ में एक ज्ञान महाकुंभ का हम आयोजन करेंगे 7, 8, 9 फरवरी। और देश भर से शिक्षा में अच्छा कार्य करने वाले लोग, सभी प्रकार के लोगों को इसमें बुलाया जाएगा और शिक्षा के हर क्षेत्र में समावेश करना है। इस प्रकार का समावेश करने वाले सब एक मंच पर आए। और आज शिक्षा निजी स्तर पर विचार करें तो एक बड़ा व्यवसाय बन गया। तो शिक्षा फिर से एक सेवा का माध्यम बने, इस दिशा में कदम देशव्यापी आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार के हमारे जो कुंभ मेला होता है हर साल, हर 12 साल में होता है, जो प्राचीन हमारी परंपरा के साधु संत मिलते थे, विचार चिंतन मंथन करते थे और देश को एक दिशा देने का कार्य करते थे। तो इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन भी इसी दृष्टि से हम कर रहे हैं कि देश के शिक्षा जगत को एक दिशा देने का काम इस ज्ञान महाकुंभ से हो। इस प्रकार का जो कार्य होने वाला है, तो गोरख क्षेत्र भी ये प्रयाग से कोई दूर नहीं है, एक ही राज्य है। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।